दोस्तों मैं हूं तवंगर हुसैन बागी। दोस्तों 15 अगस्त के दिन लाल किला में खड़ा होकर देश के प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री अपनी कई भाषण में ये भी कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को अपना हक दिलाना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं। ये बात सुनकर सारे देश को खुशी महसूस हुई, मुझे भी खुशी महसूस हुई। लेकिन जब 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के 11 दोषियों को 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है, तब मुझे ये एहसास होता है कि देश के प्रधानमंत्री तो जुमलेबाज है। मुझे ये एहसास होता है कि देश के प्रधानमंत्री की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। क्योंकि एक तरफ 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री सारे देश को संबोधित करते थे, तो एक तरफ बिल्किस बानो के 11 दोषियों को 11 बलात्कारियों को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों एक तरफ 15 अगस्त के दिन हर्ष उल्लास के साथ सारा देश झंडा फहरा रहा था, आज़ादी 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 का नारा लगा रहा था, तो एक तरफ बिल्किस बानो की ज़िंदगी में मातम छा जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाजपा के लोग राजनीति का रोटी सेकने के लिए किसी हद तक गिर सकता है। दोस्तों भाजपा के लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी बेगुनाह को जेल भेज सकता है और किसी भी गुनहगार को रिहा कर सकता है। दोस्तों अफसोस की बात तो ये है कि जब बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया था, वो गर्भवती थी। 3 साल की छोटी बच्ची को मार दिया जाता है और उनके परिवार के 7 सदस्य को मौत का घात उतार दिया जाता है। दोस्तों अफसोस की बात तो यह है कि 11 दोषियों को सजा सुनाने वाला जज ये कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि ऐसे गुनहगार को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों मेरा एक रिपोर्ट आप लोग देखें गौर से। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानियुक्त न्यायाधीश जस्टिस आर्य शौरी कहते हैं 14 साल जेल में बिताने से आपको केवल सजा माफ़ी के लिए आवेदन करने का अधिकार मिलता है। ये आपको छूट पाने का अधिकार नहीं देता है। सजा माफ़ी मनमाने ढंग से नहीं हो सकती। इस हिसाब से तो क्या बलात्कारियों के सभी दोषी रिहा के हकदार हैं? अगर न्याय को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता है तो ये न्याय का मजाक है। दोस्तों जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बशीर अहमद खां कहते हैं मेरे नज़र में ये एक ऐसा मामला नहीं है जिसका फैसला किसी टेक्निकल बिंदु के आधार पर होनी चाहिए। ये एक मानवीय मामला है। इस फैसले से एक बार फिर पीड़ितों की जान को खतरा पैदा हो गया है। अब आप उनकी रक्षा कैसे करते हैं, ये सवाल है। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानियुक्त न्यायाधीश जस्टिस एस.एन. डिंगरा कहते हैं जब सजा माफ़ी पर विचार किया जाता है तो वर्तमान में लागू नीति के आधार पर फैसला किया जाता है। सजा माफ़ी के समय पर जो पॉलिसी लागू है आप वही देखेंगे, ना जो पॉलिसी अपराध होने के वक्त लागू थी उसे नहीं देखा जाता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 1 दशक पहले की बात है जब ज्योति सामूहिक बलात्कार ने पूरे देश की आत्मा को जगा दिया था। एक नारीवादी आंदोलन हुआ, कानून बदला गया, बलात्कारियों को फांसी पर चढ़ाया गया। आज सत्ता के उच्चतम स्तर पर बैठे देश की सबसे ताकतवर महिला खामोश हैं क्योंकि बिल्किस एक मुस्लिम महिला है। दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस देश से पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान होना गुनाह है? क्या मुसलमान होना इस देश में अपराध है?